हर हर महादेव। जय शिव शंकर। सभी कथा प्रेमियों का कथा में स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे और प्रसन्न होंगे और कथा सुनने के लिए तैयार होंगे। जल के साथ बैठिए और संकल्प करते हुए कथा सुनिए। कल की पावन कथा में हमने जाना था आकाश गंगा तीर्थ की महिमा तथा रामानुज पर भगवान की कृपा और भगवत भक्तों के लक्षण। आज की पावन कथा में हम जानेंगे दान पात्र विचार, चक्र तीर्थ की महिमा, पद्मनाभ की तपस्या, भगवान का वरदान तथा राक्षस के आक्रमण से चक्र द्वारा पद्मनाभ की रक्षा। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। एक समय की बात है, ऋषियों ने पूछा, भगवान दान किसको देना चाहिए? दान का समय कौन सा है? सूत जी बोले, हे द्विजवरो, नपुंसक, पुत्रहीन, पाखंडी, वेद वेताओं और ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले और अपने वर्णाश्रमोचित कर्म का त्याग करने वाले, यानी अपने वर्ण जाति का जो कर्म का त्याग करने वाले है, पुरुष को दान दिया हुआ दान निष्फल होता, वह किसी काम का नहीं होता। जो कहते हैं, कथा कहती है कि जो पराई स्त्रियों में आसक्त, दूसरों के धन का उसके मन में लोभ तथा जो गीत गाने वाला, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जिसके मन में असूया, दोष दर्शन का भाव हो, जो दूसरों के दोष देखने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण को भी दान नहीं दिया जाता। जो कृतज्ञ हो, यानी किसी का करा हुआ ना माने, उसको कृतज्ञ कहते हैं। जो मायावी है, जिसमें ज्ञान का अभाव था, जो सदा भीख मांगने वाला, हिंसक, जो नाम क्रिया भेद विक्रय, स्मृति विक्रय, यानी वेद पुराणों को बेचने वाला, धर्म विक्रय, धर्म को बेचने वाला और दूसरों को सताने वाला, जिसका स्वभाव बन गया हो, ऐसे ब्राह्मण को भी दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है। कथा कहती है, जो कोई भी पाप में संलग्न रहने वाले हैं, उनमें न तो कुछ लेना चाहिए और न उनसे कुछ देना ही चाहिए। उत्तम कर्म में तत्पर श्रोत्रिय, अग्निहोत्री, जीविकाहीन, दरिद्र और कुटुंबी ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए। जो देवताओं की पूजा में लगा रहने वाला, पुराणों की कथा वाचने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को उनमें भी प्राय जो दरिद्र हो, उन्हें उसे दान देना उचित है। पाखंडी, पतित, संस्कार भ्रष्ट, वेद बेचने वाला, कृतज्ञ, पाप परायण ब्राह्मण को कभी भी प्रणाम न करे। जो स्नान कर रहा हो, जिसके हाथों में समिधा यानी लकड़ी हो, फूल हो, जिसने जल पात्र ले रखा हो, जो भोजन करता हो, ऐसे व्यक्ति को प्रणाम ना करें। जो कलह प्रिय, अत्यंत क्रोधी, दमन करने वाला, जन समुदाय के मध्य में स्थित, यानी कहीं जन समुदाय में खड़ा हो, भिक्षान्नधारी तथा सोया हुआ हो, उसको भी प्रणाम न करे। रजस्वला स्त्री, व्यभिचारिणी, सूतिका, गर्भपात करने वाली, व्रत का नाश करने वाली तथा अत्यंत क्रोध में भरी हुई स्त्री को भी प्रणाम न करें। जो श्राद्ध के नियम में नियुक्त हो, देवताओं की पूजा कर रहा हो अथवा यज्ञ एवं तर्पण कर रहा हो, ऐसे पुरुष को प्रणाम न करें। यदि श्राद्ध के लिए कोई सुपात्र ब्राह्मण न मिले तो केवल सूत काट कर, जनेऊ आदि बनाकर जीविका चलाने वाले सदाचार्य पुत्रवान ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए आमंत्रित कर लें। बोले शंकर भगवान की जय। कथा कहती, यदि वह भी ना मिले तो वह पुत्र को अपने पुत्र या छोटे भाई अथवा अपने को ही श्राद्ध में नियुक्त कर ले। स्वयं को, पुत्रहीन ब्राह्मण को किसी प्रकार भी श्राद्ध के लिए नियुक्त ना करें, यानी जिसको पुत्र ना हो, ऐसे ब्राह्मण को नियुक्त ना करे। पूर्व काल में श्री वत्स गोत्र में उत्पन्न पद्मनाभ नाम का एक जितेंद्रिय ब्राह्मण था। वह दयालु, उपवासशील, सत्यवादी और सब प्राणियों को अपने समान देखने वाला तथा विषय कामना से रहित था। सब भूतों का हितैषी, यानी सबके प्रति दया भावना थी। मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला, सब प्रकार से द्वंद्वों से रहित था। कितने ही वर्ष तक वह सूखे पत्ते चबा कर रहा। कुछ काल तक केवल जल पीता रहा। फिर कई वर्ष उसने केवल वायु का आहार किया। इस प्रकार महामुनि पद्मनाभ ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तदनंतर भगवान लक्ष्मीपति ने पद्मनाभ की तपस्या से संतुष्ट हो उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया।
बोलिए पद्मनाभ भगवान की जय। श्री हरि ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा आदि को धारण किया था। उनके नेत्र खिले हुए कमल की भांति शोभा पा रहे थे और श्री अंगों की कांति कोटि कोटि सूर्यों को भी लज्जित यानी शर्मिंदा करने वाली थी। पद्मनाभ की ने आंखें खोलकर शंख चक्र गदाधारी शांत स्वरूप करुणा सागर वेंकटनाथ भगवान श्रीनिवास का दर्शन किया। उन्हें देखकर मुनि ने इस प्रकार स्तुति आरंभ की। आप सभी भक्ति पूर्वक इसी प्रकार स्तुति भगवान की कीजिए। सारंग धनुष धारण करने वाले देवादेव भगवान वेंकटेश्वर को नमस्कार है। नारायण गिरी पर निवास करने वाले आप श्रीनिवास जी को नमस्कार है। पापों का नाश करने वाले सर्वव्यापी भगवान विष्णु को नमस्कार है। शेषाचल निवासी आप भगवान श्रीनिवास को नमस्कार है, जो तीन लोकों के स्वामी विश्वरूप सबके साक्षी तथा शिव ब्रह्मा आदि के लिए भी वंदनीय है, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, जो दुष्ट राक्षसों का संहार करते हैं, उन भगवान श्रीनिवास को नमस्कार है। जो भक्तों के प्रियतम दिव्य स्वरूप देवताओं स्वामी शरणागतों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, जो योगियों के पालक वेद वैद्य तथा भक्तों के पापों का संहार करने वाले उन श्रीनिवास भगवान के चरणों में नमस्कार है। कथा कहती चक्कर तीर्थ निवासी पद्मनाभ मुनि के द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर परम ऐश्वर्यशाली विश्व रूप निधान वेंकटनाथ भगवान श्रीनिवास जी ने बहुत संतुष्ट हुए और बोले, महाभाग तुम मेरे चरण बिंदु के पूजक हो। द्विज श्रेष्ठ, इस चक्कर तीर्थ तट पर मेरी पूजा करते हुए तुम एक कल्प निवास करो। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब से परम बुद्धिमान पद्मनाभ मुनि चक्कर तीर्थ के किनारे निवास करने लगे। कुछ काल के पश्चात वहां एक भयंकर राक्षस आया। वह क्रूर सुधा से पीड़ित होकर नारायण प्राण पद्मनाभ मुनि को अपना ग्रास बनाना चाहता था। उन्होंने शरणागतों के रक्षक दया सागर चक्रपाणि श्री नारायण को पुकारा और बार बार ऐसा कहा, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कथा कहती, हे वेंकटेश, हे दया सिंधु, हे शरणागत पालक, हे पुरुषंग, मैं राक्षस के वश में आ गया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। कथा में शिक्षा दे रही है कि हमें भगवान को किस भावना से पुकारना चाहिए। हे लक्ष्मीकांत, हे दुखारी, हे हरि, हे विष्णुदेव, हे वैकुंठनाथ, हे गरुड़ध्वज, आपने ग्राह के चंगुल में फंसे हुए गजराज की जिस प्रकार रक्षा की है, उसी प्रकार राक्षस के आक्रमण से दबे हुए मुझ भक्त की रक्षा कीजिए। हे दामोदर, हे जगन्नाथ, हे हिरण्याकश्यपु दैत्य का मर्दन करने वाले नरसिंह, प्रहलाद जी की भांति मैं भी राक्षस के द्वारा अत्यंत पीड़ित हूँ, अतः उन्हीं के समान आप मेरी रक्षा कीजिए। कथा कहती, पद्मनाभ के इस प्रकार स्तुति करने पर अपने भक्त के ऊपर आया हुआ संकट जानकर दया निधान चक्रपाणि ने भक्त की रक्षा के लिए अपने चक्र को भेजा। बोलिए चक्रधारी भगवान की जय। भगवान का वह चक्र बड़े वेग से चक्र तीर्थ के तट पर आया। वहां वह अनंत सूर्य के समान तेजस्वी था, अग्नि के समान ज्वालाओं से प्रज्वलित था। उससे बड़े जोर की घड़घड़ाहट हो रही थी। बड़े बड़े असुरों का संहार करने वाले उस सुदर्शन चक्र को देखकर राक्षस भागा, परंतु सुदर्शन ने सहसा पास पहुंचकर उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। बोले चक्रपाणि भगवान की जय। राक्षस को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख विप्र पद्मनाभ मुनि अत्यंत प्रसन्न हो सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे। पद्मनाभ बोले, संपूर्ण विश्व के रक्षण की दीक्षा लेने वाले विष्णु चक्र, आपको नमस्कार है। आप भगवान नारायण के कर कमलों को विभूषित करते हैं। आप युद्ध में असुरों का संहार करने में कुशल हैं, यानी आप सामर्थ्य रखते हैं। अतिशय गर्जना करने वाले सुदर्शन, आप भक्तों की पीड़ा का विनाश करते हैं, आपको नमस्कार है। मैं भय से उद्विग्न हूँ, आप सब प्रकार के पाप ताप से मेरी रक्षा कीजिए। स्वामिन सुदर्शन प्रभु, संकट से छुटकारा चाहने वाले संपूर्ण जगत का हित करने के लिए आप सदा ही इस चक्र तीर्थ में निवास करें।
पद्मनाभ ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु के चक्र ने अपने स्नेह से उन्हें तृप्त करते हुए और परम पवित्र हैं करते हुए कहा, पद्मनाभ, यह चक्र तीर्थ अत्यंत उत्तम और परम पवित्र है। मैं संपूर्ण लोगों का हित आपके ऊपर दुरात्मा राक्षस के द्वारा आए हुए संकट का विचार करके भगवान विष्णु प्रेरित होकर मैं शीघ्र यहाँ आ पहुंचा। ये सब बातें चक्र कह रहा है पद्मनाभ मुनि से। आपको पीड़ा देने वाले उस अधम राक्षस को मैंने मार डाला। आपकी उसके भय से रक्षा की, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। कथा में शिक्षा दे रही भगवान के भक्तों का कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। आपको पीड़ा देने वाले उत्तम अधम राक्षस को मैंने मार डाला, क्योंकि आपकी उसके भय से रक्षा की, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। विप्रवर सब पापों का हरण करने वाले इस परम पवित्र चक्र तीर्थ में सब लोगों की रक्षा के लिए मैं सदा यहाँ निवास करूंगा। मेरे निवास करने से यह तीर्थ चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा। बोलिए चक्र तीर्थ की जय। जो मनुष्य इस मोक्षदायक चक्र तीर्थ में स्नान करेंगे उन सब के पुत्र पौत्र आदि वंशज निष्पाप होकर विष्णु लोक को प्राप्त होंगे। यूं कहकर भगवान विष्णु के चक्र ने पद्मनाभ मुनि और अन्य ब्राह्मणों को देखते देखते सहसा उस चक्र सरोवर में प्रवेश किया। शौनक आदि महर्षियों, इस प्रकार मैंने तुम लोगों से चक्र तीर्थ का महात्म्य वर्णन किया। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस अध्याय को पढ़ता है, सुनता है, उसे चक्र तीर्थ में स्नान करने का उत्तम फल प्राप्त होता है। बोलिए चक्रधारी भगवान की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। सभी कथा प्रेमियों का प्रेम से कथा सुनने के लिए धन्यवाद। आपको यह पावन कथा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए। और हर हर महादेव, जय श्री विष्णु, जय हरि अवश्य लिखकर हमें भेजिए। आप सभी का कथा सुनने के लिए बारंबार धन्यवाद।